request those Christians living in Canada. Your president doesn't care a relationship between world's one of the biggest democracies. Doesn't care about people of Canada. He just care about 1% population of your country, and that is Khalistani. Rights on what basis? On basis of racism? Your president is supporting racism and your country is proud of it? I pity on you. What a useless country and what a useless people living in there supporting that Justin Trudeau. तो बात करते हैं विश्व के सबसे ज्यादा ओवररेटेड कंट्री कनाडा के बारे में, जिसका प्रेसिडेंट शायद यूएस के भी काफी कंट्रीज में वेल नोन फेस नहीं है। उसका कारण ये भी है क्योंकि पिता की बापोती अगर किसी बेटे को मिल जाए, एक राजा का बेटा राजा बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। मतलब कहते हैं ना एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट, उस टाइप की कंडीशन है। तो जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी आज के दिन के अंदर, हमारे डिप्लोमेट्स के साथ में उनको अल्टीमेटम देना, उनको कहना कि देश चले जाओ, ये वो, और निज्जर का बहाना लेना। ये वही हरकतें हैं जो आपके पिताजी ने एक समय पे की। मैं आपको खुल के बताता हूँ कि इसके पिताजी जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने क्या किया। उन्होंने उस खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट किया जो हिंदुस्तान के पूर्ण रूप से खिलाफ था। उस खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट किया जिनकी सभाओं के अंदर 50,000 हिंदुओं को मार देने की बातें की गई। उस खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट किया जिसने भारत के झंडे को नीचे गिराने की बात की। और ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा। जब ये जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंट बना तो उसके बाद ये सब चीजें होनी शुरू हो गई। हमारे भारत के झंडे को एम्बेसी से नीचे गिराने का प्रयास किया गया। ये क्या है? तब भी भारत शांत रहा, तब भी भारत चुप रहा। उन्होंने जो एक्शन लेना था वो एक्शन साइलेंटली लिया, अपने इंडियन बॉर्डर्स के बीच में लिया, पर आपने कोई एक अच्छा गेस्चर नहीं दिखाया। छोड़िए उन सब बातों को, तब की बात तब थी। अगर निज्जर मारा गया तो उसका रीजन क्या था? एक्टिविस्ट कहते हैं, सिख रिलीजियस एक्टिविस्ट कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वो खालिस्तानी टेररिस्ट जिसका पासपोर्ट तक नाम, आप जब वो इमिग्रेंट बनकर आपके देश में आया तब आपने उसके पासपोर्ट को रिजेक्ट किया। जब वो इमिग्रेंट बनकर आपके देश में आया, उसने गलत तरीके से आपके देश के अंदर शरण ली और आपकी देश की लड़की से शादी की, तब आपने उसके ऊपर कार्रवाइयां की और उन कार्रवाइयों को भी आप भूल गए। आज की डेट में आपके लिए वो सब चीजें जीरो हो गई। क्यों? आपके आगे चुनाव है। आपके चुनाव में कितना इन्फ्लुएंस इंडिया का रहता है वो आपको भी पता है, और कितना इन्फ्लुएंस आपके देश का रहता है। I would request Canadian people to know that your president doesn't care about 50% of your population, but do care about 2% of your population. कनाडा के राष्ट्रपति को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो पंगा किससे ले रहे हैं। कनाडा के राष्ट्रपति को इतना भी डर नहीं है कि वो पंगा किससे ले रहे हैं। कनाडा ये भूल चुका है कि इस देश का प्रधानमंत्री मौन रहने वाला व्यक्ति नहीं है। या उसे याद दिलाना चाहिए मुझे कि भारत का प्रधानमंत्री बब्बर शेर की तरह दहाड़ता है, और वो जब वो दहाड़ता है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने में 1% भी संकोच नहीं करता। कनाडा ये भूल चुका है कि एयर स्ट्राइक करने में भारत बिल्कुल संकोच नहीं करता, और कनाडा ये भी भूल चुका है कि चाइना को हम किस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। कनाडा ये भी भूल चुका है हम यूके को आंख दिखाते हैं। कनाडा ये भी भूल चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शन में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी देश का होता है और किसी देश के प्रधानमंत्री का होता है तो वो भारत है। और कनाडा अगर ये सारी चीजें भूलकर अपने देश के अंदर चुनाव लड़ना चाहता है और वो सोचता है कि अगला राष्ट्रपति मैं बन जाऊंगा, तो आपको कम से कम दुनिया में किसी से बात सुनने की जरूरत नहीं है। कम से कम अपने देश की पॉपुलेशन गिन लो। आपके देश की पॉपुलेशन 40 मिलियन है। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज क्रिश्चियनिटी, जो ऑलमोस्ट आपके देश की एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जो ओरिजिन जहां से आपके देश का हुआ। उसके बाद में हाईएस्ट पॉपुलेशन 2.4% हिंदुइज्म, एंड थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन इज 2.1% सिखिज्म। और उन सिखिज्म में भी बहुत चुनिंदा लोग हैं, हो सकता है 20% 25% लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। और उन 25%, उन 2.1% के 25% लोगों पर आप अपना हक जताने के लिए, आप अपना वोट बैंक साधने के लिए इंडिया को आंख दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आर यू डूइंग? जस्टिन ट्रूडो राजा का बेटा राजा बन गया तो इसका मतलब ये नहीं
कि वो आजीवन राजा रहेगा। चलो वो आपका मैटर है, आपके देश का मैटर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब बात आती है भारत की, तो भारत के झंडे के साथ में कोई कुछ करता है तो भारत आंख उठाकर बात करेगा और कहेगा शट अप। जब भारत की देश के लोगों के ऊपर बात आएगी तो आंख उठाकर कहेगा गेट लॉस्ट। जब भारत के ऊपर बात आएगी और भारत की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर बात आएगी तो भारत आंख उठाकर कहेगा कनाडा जैसे 50 देश हमारी जूती की नोक पर। कौन सा कनाडा? हमारे देश के एक राज्य की जो पॉपुलेशन होती है वो तुम्हारे देश की पॉपुलेशन है। हमारे देश का एक राज्य जितना खाना बना के खा जाता है उतना तुम्हारा खाना पैदा नहीं कर सकता। तुम कौन से देश की बात कर रहे हो? जो कनाडा पूरी तरीके से यूके और यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर है, वो कनाडा हमें आंख दिखाएगा, वो कनाडा हमें कहेगा। खालिस्तानियों से सिर्फ इतना कहिए कि जिन हिंदुओं के खिलाफ आपने ये जंग छेड़ रखी है और जिन भारतीयों के खिलाफ आपने ये जंग छेड़ रखी है, प्लीज अगर आप अपनी गुरु ग्रंथ साहिब को अपने रिलीजियस बुक नहीं मानते तब ये बात करना। अगर आप रिलीजियस बुक मानते हैं तो आप पढ़िए कितनी बार कृष्ण भगवान का जिक्र आपकी किताब के अंदर है, और फिर भी आप उन पाकिस्तानियों के साथ हरे झंडों के साथ में पीले झंडे मिलाकर आप देश के कनाडा के अंदर सड़कों पर मार्च कर देते हो और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा देते हो। आप हिंदुओं को मारने की बात करते हो। 2.3% हिंदू जो कनाडा के अंदर रहते हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो जस्टिन ट्रूडो जैसे दोगले इंसान को, एक अपंग इंसान को कैसे वोट दे सकते हैं। और उन दोगलेपन की, तो कनाडा से ज्यादा दोगला तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस इंसान को आपकी गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया, आपकी गवर्नमेंट ने जिस इंसान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिस इंसान के इमिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिस इंसान के पासपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिस इंसान के स्टे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आज आप उस इंसान को सोशल एक्टिविस्ट बता रहे हो जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। वाओ, height of hypocrisy, height of Canadian illiteracy. So illiterate you guys are, and so illiterate your president is.